देखिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस बात के हम समर्थक रहे हैं। मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। बिहार की जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, मेरे नेता विनीत कुशवाहा जी उन्होंने चयन किया है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बिहार का जिक्र करेंगे। बिहार में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। नीतीश कुमार ने बतौर 10वीं बार, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। उनके अलावा 26 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी पूरा बिहार बना। बिहार के पटना के गांधी मैदान में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य भाजपा शासित प्रदेशों के राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में शिरकत की और नीतीश कुमार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में एक बड़ी ही दिलचस्प और खास तस्वीर निकल कर आई। जी हां, वो नाम है दीपक प्रकाश का। पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो कि पहली बार बिहार के मंत्री बने हैं। लेकिन इस पूरी खबर के बीच दिलचस्प बात ये कि वो ना तो विधानसभा का चुनाव जीते और ना ही वो किसी विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी शख्स को बिना किसी विधानसभा के चुनाव जीते या फिर बिना किसी विधान परिषद के सदस्य होते हुए क्या मंत्री बनाया जा सकता है? जी हां, मंत्री बनाया जा सकता है। इस पूरी चीजों को लेकर तमाम विस्तार जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अतुल वर्मा है और आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस बात के हम समर्थक रहे हैं। मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। बिहार की जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, मेरे नेता विनीत कुशवाहा जी उन्होंने चयन किया है। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में यूं तो कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम निकल कर आए जिनकी चर्चा अब सोशल प्लेटफॉर्म पर लगातार हो रही है, जिसमें एक नाम अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम है बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का। जी हां, दीपक प्रकाश एक ऐसे शख्स जो ना तो विधानसभा का चुनाव लड़े, ना ही चुनाव जीते और ना ही किसी विधान परिषद के सदस्य बने। उसके बावजूद उन्होंने बिहार के मंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की रणनीति क्या थी, इसके पीछे का आपको पूरा ब्यौरा जानकारी समेत बताते हैं। अब इस सवाल का जवाब आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक को मंत्री दरअसल क्यों बना दिया गया और उसके पीछे वजह क्या कुछ निकल कर आती है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 164(4) इसके अनुसार ही अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो वह उस समय किसी भी सदन, विधानसभा या फिर विधान परिषद का अगर सदस्य नहीं भी है तो इस अनुच्छेद के अनुसार उसे 6 महीने तक बिना किसी चुनाव जीते या फिर विधान परिषद के सदस्य होते हुए मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन 6 महीनों के भीतर उस व्यक्ति को किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है और अगर वह इन 6 महीनों में विधायक या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना ही पड़ता है।
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवारों को उतारा गया था और इनमें से 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। जो 4 नेता विधानसभा पहुंचे हैं, इनमें से एक सासाराम के नवनिर्वाचित विधायक स्नेहलता उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। इन सभी विधायकों ने दीपक को मंत्री बनाने का समर्थन दिया, तभी जाकर मंत्री पद के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया गया और उनके नाम को मंजूरी दी गई। अब सभी के जहन में एक सवाल ये भी चल रहा है कि ऐसा क्यों करना पड़ा। कोई नेता या फिर कोई शख्स विधानसभा का चुनाव ना लड़ा, ना जीता, ना किसी विधान परिषद का सदस्य, उसके बावजूद उस शख्स को मंत्री क्यों बना दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा इसलिए करना पड़ सकता है या फिर करना पड़ा ताकि मुख्यमंत्री या फिर सरकार में ऐसे विशेषज्ञ, अनुभवी प्रशासक या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सके जो अभी चुनाव नहीं जीता, लेकिन बाद में किसी उपचुनाव या फिर विधान परिषद के रास्ते सदन की सदस्यता उसे दिलवाई जा सके। अब वीडियो के आखिर में चलते चलते एक और सवाल, और ये सवाल ये कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया और अपने बेटे दीपक को राजनीति में उतारने और सीधा मंत्री बनाने के पीछे की उनकी क्या मंशा थी, पीछे की क्या राजनीति थी। तो आपको बता दें कि परिवारवाद साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आता है कि उन्होंने खुद चुनाव ना लड़कर अपनी पत्नी को उतारा, उनकी पत्नी चुनाव जीती, उसके बाद उन्होंने गठजोड़ करते हुए, साठगांठ करते हुए अपने बेटे के नाम की सिफारिश की और उनके बेटे के नाम को आगे बढ़ाते हुए मंजूरी दी गई और उन्होंने बाकी के 25 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। और इस शपथ के साथ ही ये सवाल खड़ा होता हुआ नजर आया कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार से 2 सदस्य सीधा विधानसभा पहुंच चुके हैं। एनडीए बात परिवारवाद की नहीं करती। हर चुनाव में जिक्र होता है कि आम शख्स को टिकट दिया जाता है, परिवारवाद का विरोध किया जाता है, लालू यादव के परिवार को टारगेट किया जाता है और साथ ही उनके परिवारवाद पर निशाना भी साधा जाता है। लेकिन ये तस्वीर जो आपके समक्ष है, ये बहुत सवाल खड़े करती है। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले जब बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी उनकी क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई, आखिर में ये भी सुनिएगा। और बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस बात के हम समर्थक रहे हैं। तो मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। युवाओं में ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है, उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए हर क्षेत्र में, स्वाभाविक रूप से राजनीति में भी। बिहार की जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, उसके लिए अभिभूत हैं मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। उन्होंने चयन किया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद है। जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।